Hello everyone. So today we will start the ecosystem part 2 from class 12 biology. So in part 1 we have discussed about ecosystem and its component. तो इकोसिस्टम में हमारे पास स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं एंड इकोसिस्टम में हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं. हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सपोज़ हमने एग्जांपल लिया है पॉन्ड इकोसिस्टम का. तो अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर वाटर एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएगा. एबायोटिक कंपोनेंट्स में वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड जो इसकी बॉटम है उस बॉटम में जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, टेम्परेचर क्या रहेगा और साथ में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा. अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास आएंगे प्रोड्यूसर्स. कौन है इसमें? तो प्रोड्यूसर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे. फाइटोप्लैंक्टन्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल फ्री लिविंग फ्री स्विमिंग टाइनी प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी वाटर इकोसिस्टम के अंदर, हो सकते हैं किसी भी वाटर इकोसिस्टम के अंदर. उसके अलावा यहाँ पर सबमर्ज्ड यानी कि जो कुछ प्लांट वाटर के अंदर हो, सबमर्ज्ड प्लांट्स, मार्जिनल प्लांट्स जो पॉन्ड के मार्जिन पर प्लांट्स होंगे, एल्गी जो पॉन्ड में एल्गी प्रेजेंट होगी, दे विल फॉर्म द प्रोड्यूसर. ये सब मिलकर प्रोड्यूसर्स बनाएंगे. अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर कंज्यूमर्स की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स में हमारे पास जू प्लैंक्टन्स फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स. तो हमारे पास जू प्लैंक्टन्स, फिर फिशेस, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ये सब हमारे पास कंज्यूमर्स में आएंगे. अगर हम डीकम्पोजर्स की बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, ये डीकम्पोजर्स में आ जाएंगे. तो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है जिसमें फूड चेन रन करती है और उस फूड चेन के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं इस पॉन्ड इकोसिस्टम के, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कर रहे हैं. अगर हम किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करें तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम के ही फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर कितना प्रोडक्टिविटी बनाई है प्रोड्यूसर्स ने, कितना प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर्स ने, कितना बायोमास बनाया है प्रोड्यूसर्स ने, या कितना बायोमास बनाया है कंज्यूमर्स ने, ये इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स को डिसाइड करेगा. तो फंक्शनल कंपोनेंट में मेजर 4 कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं. पहला है प्रोडक्टिविटी, सेकंड है डीकम्पोजिशन,
क्योंकि डीकम्पोजिशन जो डीकम्पोजर्स होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ से साफ़ करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके दोबारा से मिक्स कर देते हैं सॉइल में, एंड दैट डेड ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर डीकम्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर द न्यू प्रोड्यूसर्स। थर्ड जो है एनर्जी फ्लो कैसे होगा, एनर्जी फ्लो इज़ ऑल्सो द फंक्शनल कंपोनेंट। और फोर्थ जो कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है वो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं ये हमने फंक्शनल कंपोनेंट में पढ़ने हैं। सपोज़ हमने एक फूड चेन बनाई, जैसे कि ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर ने फीड किया, ग्रास ऊपर पर सपोज़ फ्रॉग ने फीड किया और फ्रॉग को स्नेक ने फीड किया। तो ग्रास ऊपर हमारा T1 लेवल पर है, T1 लेवल पर ग्रास है, T2 लेवल पर ग्रास ऊपर है, T3 लेवल पर हमारे पास फ्रॉग है, एंड T4 लेवल पर हमारे पास क्या है, स्नेक है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमारे ग्रासेस हैं यहाँ पर, हर्बीवोर्स जो हैं हमारे वो हमारे ग्रास ऊपर हैं, कार्निवोर्स जो हैं वो हमारे स्नेक्स एंड फ्रॉग्स ये कार्निवोर्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर स्नेक जो है वो टॉप कार्निवोर है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हर ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास प्रोड्यूस होगा वो प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट एनर्जी फ्लो क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो सन से जितनी लाइट यूज़ करके इन्होंने जो बायोमास प्रोड्यूस किया है उस बायोमास को ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ये उसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं दिस इज़ नॉन एज एनर्जी फ़्लो, इसे हम एनर्जी फ़्लो बोलते हैं। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर कोई ना कोई डेड रिमेन्स रह जाता है एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद भी। अब जो डेड रिमेन्स रह गए हैं उन डेड रिमेन्स पर जो फीड करता है उसे हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, और इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, और फिर ये इनऑर्गेनिक मैटर दोबारा से प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो बेसिकली जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या है, सिक्वेंजर की तरह एक्ट करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, और ये डीकम्पोजर्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ये अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले जो हमें बात याद रखनी है वो है व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी प्रोडक्टिविटी में, एक प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है और एक है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन है कि एक ट्रॉफिक लेवल पर, नॉट एक ट्रॉफिक लेवल पर, प्रोड्यूसर्स ने एक गिवन एरिया के अंदर किसी टाइम में कितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बनाया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने एक गिवन एरिया के अंदर कितना बायोमास बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। सपोज़ ये हमारे पास फूड चेन है, इस फूड चेन के अंदर इन ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन दिस फूड चेन, एक गिवन एरिया के अंदर कितना बायोमास प्रोड्यूस किया बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। से जितना बायोमास प्रोड्यूस किया उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं।